गांव सुखपुर की हरियाली से घिरी पगडंडियों पर सूरज की पहली किरणें जब पड़तीं तो लगता मानो पूरा गांव सोने की चमक में नहा उठा हो। सुखपुर का हर कोना प्रकृति की अनुपम छटा से भरा था, लेकिन इसी गांव में एक स्त्री थी जिसका जीवन इन उजली किरणों की चमक से कोसों दूर था। उसका नाम था सावित्री। सावित्री एक आदर्श गृहिणी थी जो अपने पति विनीत के साथ एक छोटे से घर में आनंदमय जीवन जी रही थी। हर सुबह वह उठती, घर के सारे काम निपटाती, फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करने निकल जाती। सावित्री और विनीत की जोड़ी गांव में आदर्श मानी जाती थी, लेकिन भाग्य को उनका सुख देखा नहीं गया। एक दिन जब विनीत खेत में काम कर रहा था, तभी एक विषैले सांप ने उसके पैर में काट लिया। गांव वालों ने झाड़ फूंक और घरेलू उपाय किए, लेकिन जहर उसके शरीर में फैलता चला गया। कुछ ही घंटों में विनीत की मृत्यु हो गई। जैसे ही यह समाचार सावित्री के कानों तक पहुंचा, वह स्तब्ध रह गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने पति के निर्जीव शरीर को पकड़कर हिलाने की कोशिश की, लेकिन विनीत उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका था। गांव की औरतें उसे संभालने आईं, लेकिन सावित्री की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सावित्री के जीवन में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। वह अकेली थी, असहाय थी और गांव वालों की नजरों में मनहूस बन चुकी थी। पहले जो लोग उसे सम्मान देते थे, वे अब उससे कतराने लगे थे। गांव के कुछ पुरुष उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते, उसकी ओर घृणित नजरों से देखते। एक दिन जब सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर तीन तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और चरणों में झुक गए। गांव के मुखिया ने कहा, महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन ठहरें। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों साधुओं ने सहर्ष सहमति दे दी, लेकिन तभी उनकी दृष्टि सावित्री पर पड़ी। सबसे वृद्ध साधु, जिनका नाम वशिष्ठानंद था, रुक गए। उन्होंने सावित्री को ध्यान से देखा और कहा, यह स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे मनहूस मानते थे, उसके बारे में साधु ऐसा क्यों कह रहे थे? सावित्री स्वयं भी चकित थी। क्या उसका जीवन सच में बदलने वाला था? तीनों साधु गांव के मंदिर में ठहरे, लेकिन जब सावित्री मंदिर के द्वार तक पहुंची तो गांव वालों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। रात को जब सभी लोग अपने घर चले गए तो सावित्री ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के भीतर कदम रखा। वहां तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही वह उनके सामने पहुंची, उन्होंने आंखें खोलीं। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? सावित्री की आवाज कांप रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? तपोमूर्ति देवानंद मुस्कुराए और बोले, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूँ। वशिष्ठानंद बोले, कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष के पास आना। वहीं से तुम्हारी असली परीक्षा आरंभ होगी। अगले दिन जब सूरज उगने वाला था, सावित्री गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु खड़े थे। वशिष्ठानंद बोले, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और जंगल में प्रवेश कर लिया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या है? कोई जंगली जानवर? कोई आत्मा? लेकिन तभी उसे शरणानंद की कही बात याद आई, यदि तुमने भय पर विजय पा ली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। सावित्री ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मेरे साथ भगवान हैं। अचानक वह परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई। सावित्री ने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। सुबह होते ही तीनों साधु प्रकट हुए। देवानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब अगली परीक्षा त्याग की थी। देवानंद बोले, त्याग केवल धन या वस्त्र का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपने सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखते हैं। सावित्री का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी अधिक कुछ नहीं था, लेकिन उसके स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर थी।
जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। क्या उसे इसे भी छोड़ना होगा? वशिष्ठानंद बोले, जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे वह तालाब के पास पहुंची। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार विनीत का चेहरा देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन अब उसमें दृढ़ संकल्प था। अब मुझे अतीत से मुक्त होना होगा। उसने तस्वीर को धीरे धीरे पानी में प्रवाहित कर दिया। जब वह जंगल लौटी तो तीनों साधु वहां खड़े थे। देवानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े हुए था। सावित्री मुस्कुराई, एक नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ। लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी शेष थी। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। यह क्या कर रही है? क्या यह सच में अपनी झोपड़ी किसी और को दे रही है? सावित्री की आंखों में न कोई पछतावा था, न कोई भय। उसने वृद्ध महिला के हाथों को थामा और कहा, यह अब आपका घर है। माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। गांव के कुछ लोग जो अब तक सावित्री को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वे भी यह देखकर भावुक हो गए। लेकिन कुछ अब भी इस फैसले पर संदेह कर रहे थे। शरणानंद आगे बढ़े और बोले, पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए जंगल की ओर चलो। 7 दिन बिना भोजन और जल के तपस्या करनी होगी। यह परीक्षा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी होगी। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूँ। सावित्री ने अपनी झोपड़ी त्याग दी थी, भोजन छोड़ दिया था। अब वह अपनी अंतिम परीक्षा के लिए जंगल की ओर बढ़ रही थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जंगल की ओर कदम बढ़ाते हुए उसे एहसास हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा। पहली रात घना अंधकार था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। सावित्री ने एक बड़े वृक्ष के नीचे स्थान चुना और ध्यान मग्न होने का प्रयास किया, लेकिन भूख उसके मन में हलचल मचा रही थी। क्या मैं यह कर पाऊंगी? उसके भीतर की आवाज ने कहा, यदि तुमने यहाँ हार मान ली तो तुम्हारी पिछली सारी परीक्षाएं व्यर्थ हो जाएंगी। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया, लेकिन शरीर की कमजोरी और भूख की जलन उसे विचलित कर रही थी। रात गहराने लगी। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सावित्री ने आंखें खोली। एक जोड़ी चमकती आंखें उसकी ओर देख रही थीं। यह कौन है? अचानक एक भेड़िया उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी और दांत नुकीले। सावित्री का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पास कोई हथियार नहीं था। भेड़िया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, लेकिन तभी सावित्री ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, डर केवल भ्रम है। यदि मैं शांत रहूं तो यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भेड़िया उसके और करीब आया और फिर रुक गया। उसने सावित्री को सूंघा और फिर अचानक जंगल में वापस चला गया। सावित्री ने आंखें खोली। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसे समझ आ गया था, डर को स्वीकार करने से ही डर खत्म होता है। दूसरा दिन, सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर गिर रही थीं। सावित्री ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब कमजोरी महसूस कर रहा था। पेट में ऐंठन हो रही थी, गला सूख रहा था। दिन गुजरता गया। तीसरी रात आई। इस बार भूख और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब सावित्री का मन स्थिर हो रहा था। उसने खुद से कहा, भोजन सिर्फ शरीर की जरूरत है, लेकिन आत्मा की शक्ति इससे कहीं अधिक होती है। अब वह अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा अब शरीर से अलग होने लगी थी। चौथा दिन, गांव में खबर फैल गई थी कि सावित्री जंगल में 7 दिनों तक तपस्या कर रही है। कुछ लोग अब भी उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन कुछ उसके साहस को देखने जंगल की ओर आने लगे। गांव का मुखिया भी साधुओं से मिलने आया और पूछा, क्या वह यह परीक्षा पार कर पाएगी? वशिष्ठानंद मुस्कुराए और बोले, यदि उसकी आत्मा तैयार है तो शरीर भी सहन कर लेगा। पांचवां दिन, अब सावित्री का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। होंठ सूख चुके थे, सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन अब उसका मन पहले से अधिक शांत था। रात को एक विचित्र घटना हुई। उसे लगा कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा, एक दिव्य आकृति उसके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो? उस आकृति ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हूँ। तुम सही राह पर हो। बस एक और परीक्षा बाकी है। सावित्री के मन में अब कोई शंका नहीं थी। छठा दिन, अब उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था, लेकिन उसका मन पहले से अधिक शांत था। उसने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। अब उसे भूख और प्यास महसूस नहीं हो रही थी। सातवां दिन, अंतिम परीक्षा। सातवें दिन सूरज निकलते ही गांव के लोग जंगल के किनारे इकट्ठा हो गए। क्या वह जीवित है? कुछ लोग चिंता में थे, कुछ संशय में।
फिर अचानक जंगल के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और कुछ ही क्षणों में सावित्री बाहर निकली। लेकिन यह वही सावित्री नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसके चेहरे पर अपार शांति थी। वह साधुओं के सामने आई और सिर झुका लिया। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण स्त्री नहीं हो, अब तुम जागृत आत्मा हो। गांव वालों ने देखा कि सावित्री में अब एक अद्भुत तेज था। वही लोग जो उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब श्रद्धा से देख रहे थे। सावित्री गांव लौटी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। जो लोग उसे अपशकुनी समझते थे, अब वही उसे आदर से देखते थे। गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब एक विधवा को बोझ नहीं, बल्कि शक्ति मानने लगे। साधु एक दिन गांव छोड़ चले गए, लेकिन सावित्री के रूप में उन्होंने एक नई रोशनी छोड़ दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम अपने भय, मोह और स्वार्थ पर विजय पा लें, तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।